उस फीस के अलावा आपने 2200 रुपए जो हैं जायरीज को देने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट की सूरत में, बैंक ड्राफ्ट पॉसिबल नहीं है। मैं भी इंग्लैंड में था, मैं बैंक ड्राफ्ट बनवा ही नहीं सकता था, तो मैंने फ़ोन किया। फ़ोन मैंने किनको किया, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप बाहर के मुल्क रहते हुए अपनी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स की HEC से अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। डेफिनेटली वही डिग्रीज जो आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से की हैं और अब आप कुवैत या कतर या UAE या इंग्लैंड जर्मनी में रह रहे हैं और अब आपको ज़रूरत पड़ गई है कि आप अपनी डिग्री और अटेस्टेशन जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी अटेस्टेशन करवाएं HEC से। इस प्रोसेस से मैं पर्सनली खुद गुजरा था जब मैं इंग्लैंड में था और मैं किसी कंट्री के साथ कोई एक एप्लीकेशन पुटअप कर रहा था, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि HEC से अटेस्टेड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ उनको सील्ड एनवेलप में चाहिए थी। तो इसलिए मैं पर्सनली खुद गुजरा था इस प्रोसेस से और ये तमाम मालूमात मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा और वो तमाम लिंक सामने रखूंगा जिससे होगा ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इमीडिएटली अपने लैपटॉप्स पर जाके उन लिंक्स को हिट करेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको पता होगा कि अब मैंने क्या क्या करना है और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे आगे कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि आपने HEC का जो ई-सर्विसेज का पोर्टल है, जो न्यूली स्टैब्लिश पोर्टल है, साल 2 साल पहले स्टैब्लिश हुआ है, उसके साथ अकाउंट क्रिएट करना है। डजेंट मैटर कि आपने 2013, 14 या 15 में पहले अपनी डिग्री टेस्ट करवाई हुई है। वो पुराना पोर्टल था, वो डिसेबल हो गया। इस पोर्टल पे नए सिरे से आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर तो अकाउंट है वेल एंड गुड, सिंपली CNIC और अपना जो पासवर्ड है उनको आप पुटअप करें और लॉग इन कर लें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको एक इशू जो है फेस करना पड़ सकता है। आई थॉट कि वो इशू जो है मैं आप लोगों को दिखाऊं। जब मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा था, हुआ ये कि मेरे मोबाइल के ऊपर जो था नहीं आ रहा था कोई भी कोड किसी किस्म का, तो उसके लिए मुझे काफ़ी परेशानी हुई। तो आई थॉट के लेकिन और मैंने फिर ये हुआ कि HEC की हेल्पलाइन पर जो है मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट भी किया, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ और वो सिंपल वही जेनेरिक रिस्पांस कि जी आप ये करें या आपका जो प्रमोशन मैसेजेस का जो ऑप्शन है वो ब्लॉक है, इस तरीके के जो रिप्लाईज आ रहे थे जिससे कोई मसला हल नहीं हो रहा था। फिर इवेंचुअली मैं ऐसे ही बैठा, मैंने ये साइनअप का दोबारा सारा का सारा परफॉर्मा जो था इसको फिल आउट किया और इस तरीके से जो है आप जब करेंगे तो फिर आपके जो वन टाइम पासवर्ड्स हैं आपके जो जीमेल का अकाउंट है उस पर और आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। जो जीमेल का अकाउंट है उसके ऊपर तो जो कोड है वो आ जाता है, तकरीबन 1 मिनट तक आ जाता है, लेकिन मोबाइल के ऊपर नहीं आता कोड। तो फिर हुआ ये कि मैंने ऐसे ही दोबारा फॉर्म फिल किया, दोबारा मैं इस पेज पे आया, फिर मैं वो काम करने लग गया। 4 मिनट 5 मिनट ये देता है, मेरे ईमेल के ऊपर तो आ गया कोड, लेकिन अगेन मेरे मोबाइल के ऊपर नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि ये जो टाइमर लगा हुआ है बेसिकली इसको चलने दें, ठीक है। और जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपने क्या करना है, आपने रीसेंट कोड करना है। और फिर मेरे मोबाइल के ऊपर भी कोड आ गया था और दोबारा आपके जीमेल के ऊपर भी कोड आएगा। फिर इससे आप अपना जो है अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ थी, आई थॉट कि आप लोगों को मैं बताऊं कि ये कैसे होगी। तो आई होप कि ये इस तरह करने से आपका मसला हल हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने जेन्युइन टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। अब बेसिकली आपने करना ये है कि अब आपने जब अकाउंट बना लिया है तो अपना क्या लॉग इन करें। बहुत ही आसान है, मैं फॉर्म फिल करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं बस एक गो थ्रू करके बता रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप। लॉग इन करें, इस तरीके से जो है आपका ये खुल जाएगा HEC का जो ये डैशबोर्ड है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन पहले से स्टार्ट की हुई है और आप जैसे ही लॉगिन करेंगे सिंपली आप जाएं और हिट करें अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विस, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से यहाँ शुरू की हुई है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको एडिट कर लेता हूँ इसी को ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, इनको आप गो थ्रू कर लें। वैसे हम इकट्ठे भी अभी जो है आगे चल के करेंगे। सबसे पहले ये आएगा कि कंफर्म करें और दैट्स इट, आप ये इसको प्रोसीड कर दें यहाँ से और इस तरीके से आपका जो है ये इस तरीके खुल जाएगा। तो ये देख लें आपके ये 5 स्टेप्स हैं। आपने पहले पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, फिर उस डिग्री की डिटेल जो आप अटेस्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है किसी यूनिवर्सिटी से, उस डिग्री के रिलेटेड जो मालूमात हैं आपने यहाँ देनी है। फिर अटेस्टेशन डिटेल में आके आपने मोड ऑफ अटेस्टेशन सेलेक्ट करना है, जो आप
लोग जो बाहर के मुल्क से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आपने आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक इनसाइड पाकिस्तान होगा, एक तो आपने कोरियर सर्विस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, उसके नीचे फिर आपने आउटसाइड पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपका CNIC फ्रंट बैक और आपकी जो बैचलर्स या जो भी डिग्री है ओरिजिनल, और फिर उसकी स्कैन कॉपी, और फिर आपका ट्रांसक्रिप्ट, उसकी भी स्कैन कॉपी आप अपलोड करेंगे। फिर आपको कहा जाएगा कि वेरीफाइड डिटेल्स करें। वेरीफाइड डिटेल का में बेसिकली आपको कहा जाएगा अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वल्दियत, ये चीज़ें जो हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करवाना चाहते हैं वो देखें, और फिर आपसे डिक्लेरेशन ली जाएगी, आप उस पर टिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मेक श्योर करना है यहाँ अप्लाई करने से पहले कि आपके जो CNIC या पासपोर्ट और आपके जो डिग्री के ऊपर आपके जो बायोडाटा है वो सेम होना चाहिए। बायोडाटा से मेरा मुराद आपका नेम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कॉमन डिटेल है वो सेम होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस पूरे मेथड को फॉलो करने का जो मैं दिखा रहा हूँ। आप पहले अब उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें, उनकी करेक्शन करवाएं, फिर यहाँ आएँ, ठीक हो गया। अब दूसरा इसमें यह हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो गई है और आपने जब अपना CNIC अपडेट करवाया तो वहाँ हस्बैंड नेम अब आ रहा होगा फादर नेम की जगह, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स में आगे बताऊंगा उनके अलावा आपने एक मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी रख देनी, दैट्स इट, ठीक हो गया जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अब आपने जो ये डिटेल्स हैं सारी फिल इन कर ली। ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। मुझे कहेंगे मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन पहले भी ढेरों सारी वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे। ये फॉर्म फिल करना बहुत आसान है। अब मेरा फोकस ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने, ठीक है, और कहाँ भेजने। अब आपने जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ली है तो उसके बाद 24 आवर्स HEC लेगी और इनिशियल स्क्रूटनी करेगी। इनिशियल स्क्रूटनी होने के बाद 24 आवर्स के बाद आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो प्रोसेसिंग के बाद लॉक्ड हो जाएगा या वेरीफाइड हो जाएगा, लॉक्ड आ जाएगा। तब आप अलाउड होंगे कि इसका प्रिंट निकाल सकें एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन। जैसे ही एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हो जाएगी, आपको ईमेल या SMS के थ्रू HEC नोटिफाई कर देगी कि अगले स्टेप की तरफ मूव करें। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपने फिल आउट किया हुआ है उसका प्रिंट निकालें, ठीक है जी, उसके ऊपर साइन करें, अपना डेट डालें बेसिक डिक्लेरेशन के नीचे। अब उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से अटैच करने हैं। आपकी CNIC की कॉपी आ गई, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इनकी साथ कॉपीज भी लगाएं। अब फर्दर अगर आप डिग्री और ओरिजिनल डिग्री और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करवा रहे हैं और साथ साथ उनकी कॉपीज दोनों की एक एक भी अगर अटैच करवा रहे हैं तो आपने फिर क्या करना है, एडिशनल 2 कॉपीज भेजनी है। एक ओरिजिनल डिग्री और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भेजेंगे आप HEC को, एक फोटो कॉपी जो आप ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की टेस्ट करवाना चाह रहे हैं उनकी भी अलग-अलग कॉपीज भेजेंगे, क्योंकि HEC अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहती है जो जिसके ऊपर वो स्टैंप या बारकोड लगाएंगे जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये क्लियर कर लें आप, ये आपने ये वाली कॉपीज भेजनी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने, कहाँ भेजने, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट HEC की ही है। यहाँ पे आप देखें कि HEC का है जेरीज फेडेक्स इंटरनेशनल के साथ जो है एक कोलैबोरेशन है। जेरीज जो इंटरनेशनल एप्लीकेशंस होती हैं उनको कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी एप्लीकेशन को हैंडल करती है और रिसीव करती है, HEC से टेस्ट करवा के वापस भेजती है, और डेफिनेटली उसके अगेंस्ट चार्जेस हैं उनके। एक तो फीस वो होगी जो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और वहाँ पे फीस आ रही होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कितने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने जा रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कराएंगे तो उसकी 1000 रुपये फीस है, अगर कॉपी कराएंगे तो उसकी 700 रुपये फीस है, ठीक हो गया। उस फीस के अलावा आपने 2200 रुपये जो हैं जायरीज को देने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट की सूरत में। बैंक ड्राफ्ट पॉसिबल नहीं है। मैं भी इंग्लैंड में था, मैं बैंक ड्राफ्ट बनवा ही नहीं सकता था, तो मैंने फ़ोन किया। फ़ोन मैंने किनको किया, मैंने फ़ोन यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिए हुए फजले खालिक हैं, ये इंचार्ज हैं HEC इस प्रोजेक्ट के। मैंने इनको फ़ोन किया और फिर इन्होंने बताया कि भाई आप जो है क्या करें कि ऑनलाइन डिपॉजिट करा दें इस अकाउंट में जो भी फ़ीस टोटल बनती है। तो मैंने ऑनलाइन डिपॉजिट कराया और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक कवर लेटर भी लिखने साथ जो आप चाहते हैं, और ये जो डिपॉजिट स्लिप है इसको स्कैन करके क्लियर कॉपी इसका भी प्रिंट जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ रख दें। और कवर लेटर उन्होंने मुझे क्यों कहा, क्योंकि मैं उनको कह रहा था कि मुझे सील्ड एनवेलप में जो कॉपीज़ हैं, जो ओरिजिनल तो मुझे ऐसे ही वापस चाहिए, जो कॉपीज़ टेस्ट होंगी वो मुझे सील्ड एनवेलप में चाहिए। तो वो उन्होंने कहा था कि आप कवर लेटर लिखें और उस पर मेंशन कर दें कि मुझे ये सील्ड एनवेलप के अंदर मुझे जो कॉपीज़ हैं ये चाहिए।
तो इसलिए मैंने फिर कवर लेटर लिखा और डिपॉजिट स्लिप की भी जो कॉपी थी वो भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है रख दी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिट है, ठीक है। और ये चीज़ें करने के बाद आपने इस एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने। डॉक्यूमेंट्स को हम गो थ्रू दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली जो कि पहले भी मैंने आपको दिखाया। ये देखें, जो साइंड एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, ओरिजिनल डिग्री अलॉन्ग विद ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट। डेफिनेटली अगर आप सिर्फ क्या कहते हैं डिग्री भेजेंगे और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं भेजेंगे तो फिर ये नहीं हो सकेगा, इसलिए आपने दोनों भेजने। इस तरीके से CNSE की कॉपी आ गई, अटेस्टेशन फ़ी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन होगी, कैसे पे होना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फोटोकॉपी ऑफ ऑल अबव डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी का क्या नंबर होना चाहिए वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो है उन्होंने कहा कि जो आपका बायोडाटा है वो सेम होना चाहिए, और उसके अलावा उन्होंने कोई बताया हुआ है कि उसके ऊपर कोई आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कोई एरर या क्या कहते हैं कोई मार्क वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने बेसिकली पढ़ लेने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो जो चीज़ें मेंशन हैं, तो अगर आप बाहर से भेज रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप भेजेंगे इस एड्रेस के ऊपर। ये जो एड्रेस है यही मेंशन करेंगे आप, फजले खालिक, और इनका जो ईमेल एड्रेस है ये लोग रिप्लाई भी करते हैं। मुझे भी किया था, मुझे जब प्रॉब्लम हुआ था मैंने इनको वाया ईमेल भी डिपॉजिट स्लिप भेज दी थी और कॉपी भी मैंने इनको भेज दी थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस बड़ी इजीली हैंडल हो गया था। और जब मैंने अटेस्टेशन करवाई थी तब तो तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते थे आपको, मैट्रिकुलेशन, FSC और बैचलर्स डिग्री तमाम ओरिजिनल भेजने होते थे। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि जो आपने टेस्ट करवाना है सिर्फ वही भेजें। तो ये अब तो कम परेशानी है। मेरा तो उस टाइम काफ़ी मैं परेशान था कि यार मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एक ही सेट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ, आप कोई भी फॉरेन कोरियर सर्विस यूज़ कर सकते हैं जैरिस को डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने के लिए, ठीक है हो गया। ये भी मैं चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोगों को। तो ये है सारा का सारा डाटा। अगर आप बाहर के मुल्क रहते हुए अपनी डिग्री की अटेस्ट और ट्रांसक्रिप्ट की अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जो है मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई के उनको मैं रिप्लाई करूं उन कमेंट्स में। और अगर मुझसे इस वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट हो गई मुझसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट का टैब बनाकर उसके नीचे ये लिस्ट करता जाऊंगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मेरे से मिस आउट हो गई है तो, ठीक हो गया जी। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, एक तो वो जो कोड नहीं आएगा वो उसका हल मैंने आपको बताया, जो हल मैंने एक कहते हैं कि शॉर्टकट मारा जिससे मेरा हल हो गया, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरा पेमेंट का मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट आपने कैसे करनी है। आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो आप वहीं से कर दें, या मैंने जो किया था मैंने यहाँ पे अपने किसी दोस्त को कहा था कि भाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट में ये 6,500 या मेरे तकरीबन जितने पैसे बने थे ये करके और प्लीज़ डिपॉजिट स्लिप के थ्रू जो है जमा करवाओ ताकि मेरे पास प्रॉपर स्लिप आ जाए। ऑनलाइन तो ईजिली हो सकता है, लेकिन पर फिर भी मैंने उसको कहा एहतियातन तुम बैंक में जाके ये जमा करवा दो और डिपॉजिट स्लिप की क्लियरली स्कैन कॉपी मुझे भेजो। आप ये कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन अगर वहाँ से भेजते हैं तो जो आपके पास पेमेंट रेफरेंस आईडी बार आएगा, पेमेंट करने के बाद आपकी जो ऑनलाइन ऐप से करेंगे आप बाहर की मुल्क से इधर करेंगे तो उसकी भी आप कॉपी या स्क्रीनशॉट लेके आप उसकी कॉपी जो साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये पेमेंट का हो गया, एड्रेस मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे है, ठीक हो गया जी। और जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ये हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है, ये जो पूरा लिंक है मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी हमने गो थ्रू कर लिए, आपने खुद अपनी जिम्मेदारी से भी डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए वो आपने गो थ्रू करने, मैंने भी आपको बताया, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पे भी सारे के सारे देखने के कौन कौन से भेजने। फोटोकॉपीज़ का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी साथ लगेंगी, कितने नंबर्स होंगे उनके। तो दैट्स इट जी। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी कंसर्न्स थे वो एड्रेस हो गए। आई होप कि इसके देखने के बाद आप स्ट्रेट अवे आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी HSC के अटेस्टेशन बाहर के मुल्क बैठे हुए अप्लाई करेंगे। कोई मसला मसाइल इंशाल्लाह नहीं होगा। और मेरे भी बड़ी ही सेफली अटेस्टेशन के बाद जैरीज ने मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस मुझे इंग्लैंड में पहुंचा दिए थे। दैट्स इट जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।